हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और है आज लेक्चर 10 और लेक्चर 10 में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन 3 में कुल मिला के 10 प्रश्न थे, जिसमें कि हमने लेक्चर 9 में क्या किया कि 10 में से 5 प्रश्न हमने कर लिए। अब बचे 5 प्रश्न किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज के लेक्चर में देखिए कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन समझिए आपकी क्या कह रहा है आपसे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए मतलब पता है पहला टर्म। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये पता है कि ए क्या है, डी क्या है, एस एन क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। एक बार बता भी देता हूं, ए क्या है पहला टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एस एन क्या हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन क्या हो गया nth टर्म्स। ठीक है, हमको दे रखा है कि ए बराबर फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है और एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स हमको 90 दे रखा है। हमसे पूछा है कि एन बराबर क्या होगा और ए एन बराबर क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। हमको ए एन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ए एन के लिए हमको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे मुझे ए पता है और डी पता है, यहां पे ए पता है और डी पता है। एन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एन निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है, अरे बोलो ना, एन निकालने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, ना कि हम ए एन निकालेंगे, क्योंकि एन निकालने के लिए हमको एन की जरूरत है। अब एन कहां से आएगा हम देखते हैं। मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एस एन। एस एन बराबर हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या है एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमको पता है, एस एन बराबर ये फॉर्मूला है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पता है ये सारा इंफॉर्मेशन यहां पुट करेंगे। एस एन बराबर 90, एस एन बराबर 90, एन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू ए बराबर 2 प्लस एन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, डी पता है क्या, हाँ सर 8 है, वेरी गुड। अब इस डब्बे को सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। 90 बराबर एन बाई 2। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 8 को 9 से गुना एन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8n, और इसी 8 को माइनस 1 से करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 8। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या करेंगे 90 बराबर एन बाई 2 बराबर यहाँ क्या है माइनस 8, यहाँ क्या है 4। हम 8 रुपया कर्जा में थे, 4 रुपया कमाए तो हमारे पास कितना कर्जा बचा, हमारे पास बचा 8n, तो ऐसे लिख देते हैं माइनस 4 रुपया मेरे पास कर्ज हुआ, 4 रुपया हमारे पास कर्ज है। अब हम जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से एक से मैं इसे कुछ कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब हम या मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, ठीक, इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक समझ आया, फिर माइनस है, फिर इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे माइनस का साइन था माइनस का साइन दे दिए, फिर इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एन बाई 2 इंटू 4। क्या फायदा हुआ, इससे ये कट गया 4 मरतबे, इससे ये कट गया 2 मरतबे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 90 बराबर हो गया 4 एन इंटू एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 इंटू एन क्या हो जाएगा 2n। क्या हम कुछ और भी कटा सकते हैं, आप बोलोगे यस कटा सकते हैं। क्या कटा सकते हैं, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 4 में 2 छिपा हुआ है ना, तो कॉमन ले लीजिए। आपने हमको कहा कि सर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 4 में से 2 ले लिए तो यहाँ बचेगा 2, 2n स्क्वायर माइनस यहाँ तो 2 चला जाएगा, क्या बचेगा n, ठीक है। ये इक्वेशन बनने जा रहा है हमारा क्वाड्रेटिक। अभी देखिएगा कैसे, अब 2n स्क्वायर माइनस n लिख सकते हैं क्या, 2n
स्क्वायर माइनस एन बराबर, ये देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए, फिर इससे काट दीजिए, कितना हो गया 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n। अब सबको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आप सबको पता है क्या क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे x की जगह क्या है, n है, देखिए a 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या माइनस x होना चाहिए था, यहाँ क्या है x की जगह में n है। तो क्या करते हैं हम, सबको इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा 0, यहां से अगर 45 उधर जाता है तो इधर 2n स्क्वायर माइनस n, और ये प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 45। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस बराबर 0, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सोचिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। सीधेधराचार हैं, इनके बहुत सारे मेथड है जिसको आपके लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या लगाएंगे, एन का वैल्यू हमको निकालना है ना, देखिए हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये फिर हमको सिखाना थोड़ा सा अभी टाइम लग जाएगा। क्या करने से यहाँ पे 90 आ जाएगा, क्या ऐसा करने से हो सकता है, अगर हम इसको लिख दे क्या, हमको 90 लाना है, ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, इक्वेशन ठीक बना है, पहले देख लेता हूँ। 2n स्क्वायर ठीक है, इक्वेशन मेरा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख देते हैं क्या 2n स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ लिखते हैं प्लस 10n, यहाँ लिख देते हैं माइनस 9n, और यहाँ 45, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये हम बताएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या किए हम, इसको 2n स्क्वायर लिख दिए, ये माइनस n को लिख सकते थे क्या 10n माइनस 9n, अगर 10n में से 9n घटाएंगे तो माइनस, ओ माय गॉड आई एम गेटिंग रॉन्ग। अब देखिए यहाँ माइनस 10n है, यहाँ प्लस 9n है, दोनों जुड़ेगा क्या हो जाएगा माइनस n ही हो जाएगा, तो माइनस n को इस तरह से हम लिख दिए, और यहाँ माइनस 45 था तो माइनस 45 लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको सर यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 छिपा हुआ, तो 2 कॉमन लीजिए, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ n बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। खास बात देखिएगा इसमें क्या, अब इस वाले डब्बा में क्या कॉमन है n माइनस 5, इसमें तो n निकालने में ही प्राण निकल रहा है क्या। ये मैं अभी बताने में इसलिए झिझक रहा था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसका कांसेप्ट सिखाएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सीधेधराचार मेथड है, और भी कुछ तरीके हैं, उसको हम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से इस डब्बा में से हम ये वाला कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2n प्लस है तो प्लस, और यहाँ क्या बचा 9 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, या तो दोनों 0 हो, 0 इंटू 0 0 हो जाता है, या तो क्या हो सकता है कि ये 0 हो और ये 0 हो सकता है। अब दोनों को 0 कर दीजिए बारी बारी से, क्या हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर क्या आ गया 5, n बराबर 5 आया, एक इंटीजर टर्म है चलेगा, लेकिन इसको जब 0 करेंगे आप तो 2n बराबर क्या आ गया माइनस 9, और n बराबर क्या आ गया माइनस 9/2। क्या ऐसा कोई टर्म हो सकता है जिसका की वैल्यू माइनस 9/2 हो? एक तो टर्म्स माइनस में होगा ही नहीं, दूसरा बात होगा तो उसका पोजीशन होगा 1 वां 2 वां तीसरा चौथा, ये क्या है इस तरह से इंटीजर, n का वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो ये वाला n तो हमारा आंसर नहीं होगा, हम वहां पे काट देंगे और बता देंगे इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो n बराबर क्या आ गया मेरा आंसर
5 आ जाएगा। आप इसको भी n बराबर मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, इससे क्या होगा आपका नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, नंबर आपका कट जाएगा मेरे दोस्त। तो n बराबर हमको पता चल चुका है कि 5 होगा। तो आप पूछोगे आप सर अब क्या करें, तो अब क्या कीजिएगा बताइए, अब कुछ नहीं करना है, आप an वाला फॉर्मूला लगाइए। an वाला फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना आया 5, n 5 है तो 5 रखिए, a 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, डी कितना है 8, a 5 देखते हैं इसका, a 5 या an पूछा हमसे, क्या पूछा भाई, आई थिंक कि a 5 पूछा है इसे, ऐसा दे रखा है और पूछा क्या हमसे, an पूछा है, an पूछा तो क्या हो जाएगा an, क्या गलती कर रहे हैं यहाँ, मिस्टेक ये हो रहा है सर, यहाँ पे a 5 पूछ रखा है, ये n ने पूछ रखा है, an क्या पूछेगा, वो an तो सबको पता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ वो पूछ रखा है a5, तो a5 क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 4 इंटू 8, ये तो 2 प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। तो a5 कितना आ गया 32 2 24। तो कुल मिला के हम n का वैल्यू निकाले, यहाँ दो वैल्यू आया, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट भी छिपा हुआ था, n बराबर ये फ्रैक्शन में आ गया, n तो इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 5 आया, तो n बराबर 5 आया, तो a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7वां क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है कि 8 है, an दे रखा है कि 62 है, Sn 210 है, n का वैल्यू पूछा और d का वैल्यू पूछा। देखिए कैसे इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। Sn बराबर हम क्या कर देंगे, Sn बराबर हमको क्या पता है n बाई 2 a प्लस an। देख रहे हैं कितना पसीना निकलता है दोस्त, बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लीजिएगा। Sn बराबर हमको पता है कि ये होता है, अब Sn का वैल्यू हमको दे रखा है, n दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, पूछा है, कोई बात नहीं पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, हम तैयार है। a बराबर 8 दे रखा है और an बराबर 62 दे रखा है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, अरे इसको जोड़िए ना भाई, कितना आएगा 70 आएगा, कितना आ जाएगा 70, इससे इसको काट दीजिए, कितना आएगा 35 आएगा। तो n इंटू 35 ये हो गया, n इंटू 35 बराबर 210, तो n बराबर क्या हो जाएगा 35 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, कितना मल्टी हो जाएगा 35 से कितना मल्टी हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको समझ में नहीं आया हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे क्या जाएगा 7 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 10 24 7 42, तो n बराबर क्या आ गया मेरा, n बराबर क्या आ गया मेरे मित्र, n बराबर मेरा 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए ना n बराबर 6 आ गया, अब हमसे पूछा है क्या d पूछा है, हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। an का वैल्यू हमको दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है 62 दे रखा है सर, यहाँ देखिए सर दे रखा है, a का वैल्यू 8 दे रखा है सर, ओके। n का वैल्यू हमारा आया है क्या, हाँ सर 6 आया है, लिखिए ना, अच्छा यहाँ देखिए सर यहाँ आया है 6, ठीक है। हमको d पूछा है ना, कोई बात नहीं, ये प्लस था तो आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, ओह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्टेप वाइज करते हैं, चलिए स्टेप वाइज करते हैं, करने से गलती हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू डी हो जाएगा। अब
62, ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए, इसका 2 गया, इसका भी 2 गया, इसका 2 गया तो 60 हो गया, इसका 2 गया तो ये 6, 60 में 6 गया तो क्या हुआ 54, 60 में 6 गया तो 54, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इसमें से घटाया तो कितना हो गया 54 आ गया, और 54 में से क्या होगा, यहाँ ये d के साथ मल्टीप्लाई में था, इस तरह के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि n का वैल्यू कैसे निकाले 6 और d का वैल्यू 54/5 कैसे निकाले। अब हम चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पसीना पसीना पूरा पूरा पसीना हो गया दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा 2 इक्वेशन आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 2 इक्वेशन आएगा। क्या है कि an हमको दे रखा है, d दे रखा है, sn हमको दे रखा है, हमको पूछा है कि n बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, तो हम दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। हमको क्या पता है मेरे दोस्त, हमको सिंपली पता है, क्या पता है कि सर बता रखे हैं कि an पता है हमको, ये पता है हमको, n क्या है मेरा 4 है, a हमको पता है नहीं पता है, n पता है क्या नहीं पता है, d पता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, क्या इक्वेशन बन रही है देखिएगा, 4 हो गया बराबर a, ये क्या लेगा 2n और यहाँ -2 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन गई a प्लस 2n, ये माइनस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया a प्लस 2n बराबर 6, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ ना हमको a का वैल्यू पता है, ना ही हमको n का वैल्यू पता है। अब क्या करें, अब हमको एक चीज और दे रखा है, क्या दे रखा है sn, sn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता है n/2, ठीक है, और क्या पता है हमको a प्लस n, यही तो sn का फॉर्मूला था। वैल्यू क्या है -40 पुट कर दिए, n नहीं पता मेरे को, n पता है क्या मेरे को, n नहीं पता, a पता है मेरे को कितना है नहीं पता है, n पता है सर, a पता नहीं है हमको, n कितना है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, कितना आ जाएगा, टू को इधर भेज देते हैं, ये क्या आ जाएगा n, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, ये पता है क्या अपने को, पहला क्वेश्चन तो चलो ठीक बना है अपना, दैट इज a प्लस 2n बराबर 6, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 तो इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर आगे बढ़िए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, ये n को इससे मल्टीप्लाई किए प्लस, छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, नहीं तो क्या होता है कि बच्चों को समझ में भी नहीं आता है और गलत होने का भी चांस ज्यादा रहता है। ये इधर डिवाइड था तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, और ये इक्वेशन ऐसे ही हम लिख दिए। अब यहां से देखिए क्या खास बात है, यहां से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है n निकालना है, a भी निकालना है, कोई भी निकाल सकते, कोई भी। तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर ये 2n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये लिख सकते हैं क्या, ये तो इधर ही है, ये 2n इधर आया तो 6 - 2n हो गया, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो a की जगह में ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बताइए आप कहिएगा पुट कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कहेंगे लो पुट कर दिए, इसको देर का है करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, चलो 28 हो जाएगा, n की जगह n, a की जगह 6 - 2n लिख दीजिए, 2n प्लस 4, ठीक है, -28, n को बाहर ही रखते हैं, पहले नीचे से अंदर सॉल्व करते हैं, 2n प्लस 10, 6 और 4 को जोड़े तो 10 आ गया, और यहाँ -2n है तो 2n लिख दिए। अब यहाँ का -28, इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 2n स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, इस n को इस -2n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 10n आ जाएगा। अब सब में देखिए, सब में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या करें
इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -14 बराबर माइनस ये वाला 2, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं हम, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा -28, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा -n² प्लस 5n। अब समझ आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले लिए हम, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा -n², यहाँ क्या हो गया प्लस 5n। अब आप आराम से बोल सकते हो क्या कि सर -n² प्लस 5n जो डब्बा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है सर, तो उधर भेज दीजिए, इसको चला जाएगा डिवाइड में, 28/2, तो क्या हो गया -14 हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होता है, सबको एक साइड ले आते हैं, इधर क्या हो जाएगा 0, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा n², ये इधर प्लस था, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -5n, ये तो इधर माइनस है, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, क्या बन गया कि n² - 5n - 14 बराबर 0 हो गया। अब मैं इधर मिटा देता हूं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम a की जगह क्या पुट किए हैं 6 - 2n पुट किए हैं, यहाँ कहीं निकलते हैं a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2n, क्योंकि जब हमको a का वैल्यू पता चल जाएगा या n का वैल्यू पता चल जाएगा तो एक दूसरे का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a बराबर पुट किए थे ना 6 - 2n इधर, जिसको कि हम मिटा दिए हैं, वो इधर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा n² - 5n - 14 बराबर 0। तो क्या किया जाए इसको बताइए, क्या करने से हो सकता है मेरा काम बन सकता है कि -5n भी आ जाए, और उधर हमको तो दिख गया -7n कर दीजिए प्लस 2n कर दीजिए। फैक्टराइजेशन में आप ये कंसेप्ट सीखे होंगे, नहीं सीखे घबराइए मत, हम सब सिखाएंगे। अब इस -5n को हम ऐसे लिख सकते थे कि -7n प्लस 2n, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -5n हो जाएगा, बाद बाकी ऐसे ही। फायदा क्या हुआ, इसमें से देखिए क्या कॉमन है, n कॉमन है, n कॉमन लीजिए, इसमें से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 चला गया, तो यहाँ क्या बचा 0। अब इस वाले डब्बा इस वाले डब्बा में क्या कॉमन है n - 7 प्लस क्या बचा, जो बचा इस डब्बा में रख दीजिए, n - 7 चला गया तो क्या बचा, इस वाले डब्बा और इस वाले डब्बा में n - 7 था तो बाहर ले लिए, फिर एक डब्बा लिए उसमें बचा हुआ चीज रख दिए, क्या बचा n + 2 बराबर 0। अब खास बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, 0 × 0 ही 0 हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, या तो ये 0 हो ये 0 नहीं हो, या तो ये 0 हो ये 0 नहीं हो, तो हम दोनों को 0 करके देख लेते हैं। इसको 0 करेंगे क्या हो जाएगा n - 7 बराबर 0, n बराबर क्या आ गया 7, और इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर -2। ये बात हम सबको पता है कि कभी भी जो है नंबर क्या हो सकता है कि फ्रैक्शन में नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, n जो है फ्रैक्शन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, याद रख लीजिए। तो यहाँ क्या है माइनस आया है, निगेटिव आया, तो n का वैल्यू ये वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, n का वैल्यू क्या राइट हो गया 7। जैसे हमको n का वैल्यू पता चला, क्या पता चला कि 7 होगा, तो हम यहाँ पुट कर दे तो a का वैल्यू भी पता चल जाएगा, 2 × 7, a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 7 × 14, a बराबर क्या आ गया मेरा -8। n का वैल्यू हम ये क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये निगेटिव था। n का वैल्यू ध्यान रखिएगा, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है ना ही निगेटिव हो सकता है। n का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आया हम ले लिए, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टर्म हो ही नहीं। n बराबर 7, यहाँ पे n बराबर 7 रखे हम, जो कि हमको पहले से पता था, थोड़ा यहाँ डिराइव किए थे ना अभी, तो n का जगह 7 रखें, 6 - 14 बराबर -8 डालो, करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे कहां, हम धीमी धीमी कदमों से चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर का जो क्वेश्चन ये काफी आसान है। कैसे, हमको एसएन पता है, ठीक है, एसएन हमको पता है, हम एसएन का यूज करेंगे। एसएन बराबर क्या हमको पता है
ए दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, एस एन दे रखा है और डी हमको पूछा है, तो हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगा दें। क्यों? ए पता है, एन पता है और क्या पता है हमको, डी पूछ रखा है, ठीक है, और एस एन भी पता है। तो पुट कीजिए ना, वैल्यू कितना दे रखा है, एस एन का वैल्यू कितना दे रखा है 192, 192 रखिए। एन दे रखा है क्या 8/2 दे रखा है, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 दे रखा है, एन का वैल्यू है हाँ 8 - 1 इंटू डी लिखिए सर। अब इस छोटा सा इक्वेशन इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4, 192 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ये सब लगे हाथ कर ही देते हैं। इससे इसको काटे तो 4 आया और ये जो पूरा इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला गया, 3 दूना 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा। काटिए इसको, 4 चौके 16, 3 8 चौके 32, फिर क्रॉस चेक करिए 8 चौके 32 को 30 16 17 18 19, ठीक है। अब हमको पता है 6 + 7D बराबर 48, तो 7D बराबर लिख सकते हैं क्या 48 - 6, 7D बराबर क्या हो जाएगा 42, D बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 7 42 हो जाएगा, तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर 6 आ गया। क्या आया? कितना आसान है, एसएन का वैल्यू दे रखा था, फॉर्मूला लगाया, एन का वैल्यू पुट किए, ए का वैल्यू पुट किए, डी का वैल्यू को निकालना था, हम कैलकुलेट करके क्या निकाले, डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्वेश्चन कैसे बेहद आसान है, देखिए L बराबर 28 दे रखा है, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि L क्या है। L है nth टर्म या लास्ट टर्म, हम इसको an लिख दिए, चलिए अब L दिया हम इसको n मान लीजिए। Sn बराबर 144 दिया हुआ है, S दे रखेगा इसका मतलब ये समझ जाइए कि Sn ही है। n हमको 9 दे रखा है और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है समेशन Sn दे रखे हैं, S दे रखे बाद बराबर है, A पूछा है तो हमको क्या फॉर्मूला पता है कि Sn बराबर क्या होता है n/2 और क्या होता है A + L होता है। L की जगह आप an भी लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। Sn बराबर 144, n कितना है, n दे रखा है 9/2, A कितना हो गया, A पता है क्या, A पूछ रखा है, और L 28। बस छोटा सा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9 ये डब्बे के साथ ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या A + 28 बचा। अब कितना मरते जाएगा, 1 मरते जाएगा, हाँ तो कितना बचा, कितना मतलब ये कितना हो जाएगा 16 - 44 से 16 × 4 = 45, हाँ 16 × 44 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 16 × 32 और यहाँ क्या हो जाएगा A + 28, A बराबर 32, ये +28 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, A बराबर कितना आ गया 4, कितना आ गया A बराबर 4। दोस्तों कैसा लगा कंसेप्ट, अगर आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, ये जो पसीना बह रहा है इतनी गर्मी में, प्लीज आप लोग का सपोर्ट बनाइए ताकि क्या हो, ताकि मैं क्लास तो ले ही रहा हूँ और भी उत्साहित होकर के नए नए चीजों का ध्यान करके अच्छे से आप लोग को पढ़ा पाऊँ। हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हमारे लिए सब कुछ आप हो, आपके लिए हम आते हैं, और इतना पसीना में तो हम सो ही नहीं पाते, लेकिन वो प्यार है, वो बॉन्डिंग है जो हम, जिसके कारण हम आपको पढ़ा पा रहे इतनी गर्मी में। और देखिए इस वाले सवाल में क्या हुआ, मुझे Sn दे रखा था, n दे रखा था, L दे रखा था, L को ही हम an कहते हैं, n मान लिए, 28 A L का वैल्यू पुट किए, A का वैल्यू पुट नहीं किए, A हमको निकालना था, n का वैल्यू पुट किए, Sn का वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, A बराबर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे लगातार सपोर्ट करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाय।